Welcome back to our YouTube channel, Ajay Lukshan Khan. Today video is very important MIS reporting and out of stocks. जैसे अभी एक चीज MIS रिपोर्टिंग का एक चीज दिखाएंगे आपको। सपोज पकड़ आपका यहाँ पे टॉप 20-30 प्रोडक्ट्स कौन सा टॉप 30 प्रोडक्ट्स आ रहा है, इसके बारे में जानना होगा। पकड़ यहाँ पे आपको टोटल स्टॉक्स है, यहाँ पे आपको जानना होगा आउट ऑफ स्टॉक्स। तो आउट ऑफ स्टॉक के लिए आपको पहले जानना होगा कौन सा स्टॉक आपको काफी सेल हो रहा है, मतलब काफी वॉल्यूम में सेल हो रहा है, जो आपका सेल्स का कंट्रीब्यूशन मतलब टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन बियर कर रहा है, ये भी जानेंगे। तो फर्स्ट आप जानेंगे टॉप 20 प्रोडक्ट्स का सेल। इसका कैलकुलेशन कैसे करके करेंगे, रियल डेटा के साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे करके कैलकुलेशन करता हो। तो इससे क्या होगा, आपको क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे काफी सारा लंबा लिस्ट है जो स्टॉक, इसमें से हो सकता है कुछ स्टॉक आपका नहीं चाहिए, और कुछ स्टॉक आपका सेल वॉल्यूम हिसाब से आ रहा है लेकिन आपके पास स्टॉक नहीं है, इसलिए आपको सेल नहीं हो रहा है। तो आपको कैसे करके कैलकुलेशन करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी टाइम में, क्योंकि आप क्या करेंगे अनवांटेड स्टॉक रख देंगे तो जाके सेल का आपको सेल क्या होगा, सेल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको जानना चाहिए टॉप 20 प्रोडक्ट्स कौन सा है, टॉप 30 प्रोडक्ट्स कौन सा है, इसमें से आउट ऑफ स्टॉक कौन सा है। आउट ऑफ स्टॉक फॉर्मूला के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करेंगे, फिल्टर वाला ऑप्शन, वो लास्ट में दिखाएंगे कैसे करके। पहले आपको वन बाय वन डेटा के साथ ही आपको डेटा पहले डेटा रेडी करने के लिए एक कैसे करके टैली से एक्सपोर्ट करता हूँ, ये पहले प्रोसेस दिखाएंगे। देखिए अभी तो आपके पास स्टॉक मोटा मोटी पकड़ लीजिए 100 से 200 आपका स्टॉक है, प्रोडक्ट्स का लंबा लिस्ट। लेकिन उसमें से आपका कौन सा टॉप 20 प्रोडक्ट का सेल है, तो कैसे कि आपको करना होगा। पहले टैली में क्या करेंगे, स्टॉक ऑफ मूवमेंट्स वाला स्टॉक में जाएंगे, स्टॉक मूवमेंट्स। इसके वजह के में क्या करेंगे, मूवमेंट स्टॉक एक्सपोर्ट कर लेंगे, डिस्प्ले स्टेटमेंट मूवमेंट और एनालिसिस, नोट कर लीजिए, डिस्प्ले स्टेटमेंट एंड स्टॉक मूवमेंट एनालिसिस। वहां पे जाके आपका इनवर्ट आउटवर्ड जो है आपको टोटल एक्सपोर्ट कर लेना होगा। इनवर्ट हो गया आपका इन स्टॉक, आउटवर्ड हो गया दैट मीन सेल, जितना सेल है स्टॉक। तो कैसे कैलकुलेशन करता हूँ मैं इसका, एक बार देखिए। जो लोग अभी तक लाइव सब्सक्राइब नहीं किया, लाइव सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए होगा वीडियो में। तो अभी आपको क्या जानना होगा था कि टॉप 20 प्रोडक्ट कौन सा होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला वगैरह कैसे कैसे के फॉर्मूला करेंगे। देखिए टॉप 20 प्रोडक्ट एक इंडियन टाइम में भी होता है, कभी कभी क्या होता है, आपको सेल्स इंक्रीज करने के लिए एक एनालिसिस करने के लिए इस टाइप का फॉर्मूला आपको चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया, आप क्या कीजिए, जो अनवांटेड जो सीड है उसको पहले डिलीट कर दीजिए सीड से, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अभी इसमें से आपको क्या करना है, देखिए जो वैल्यू है, वैल्यू के हिसाब से आप क्या करेंगे, क्योंकि देखिए आप सब रुपए के लिए 5 रुपए एक सेल के, देखिए 10 लाख का सेल है, उसमें 500 रुपीज आपका सेल का वैल्यू आ रहा है, कोई सेल प्रोडक्ट। तो जाके आपका उस प्रोडक्ट नहीं रखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें से आउट ऑफ स्टॉक कौन सा है और इन स्टॉक कौन सा है, ये भी जानना होगा। तो आउट ऑफ स्टॉक कौन सा है, इसके फॉर्म इसका एक वीडियो दिया था, आउट ऑफ स्टॉक नॉन मूविंग स्टॉक लेके, तो वो वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वीडियो में only क्या है, जो टॉप 30 प्रोडक्ट में आउट ऑफ स्टॉक का लिस्ट और इन स्टॉक का लिस्ट आपको चाहिए डेटा। पहले क्या किया, जो डेटा है, डेटा असेंडिंग कर लिया, असेंडिंग असेंडिंग हिसाब से, डिसेंडिंग हिसाब से आप क्या किए, जितना वैल्यू आपका ज्यादा सेल हुआ है। जैसे एक प्रोडक्ट है ए, जैसे ए यहाँ पे देख सकते हैं वायर्स, 200 मीटर्स का वायर सेल हुआ है 9,30,000 का, टोटल सेल हुआ था 2.57 lakhs का, उसमें से 3.67% इसका टोटल कंट्रीब्यूशन दिया होता है। तो ये हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट, सीरियल नंबर, तो 1 2 करके सीरियल नंबर कर देंगे, यहाँ पे जाके एसिडिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया आपका टॉप 20 प्रोडक्ट्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया आपका टॉप 20 प्रोडक्ट। तो टॉप 30 प्रोडक्ट्स का मैं एनालाइज करता हूँ कि काफी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं 30 प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ 30 प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए मैं 30 प्रोडक्ट्स का कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे क्या किया, 30 प्रोडक्ट्स का लिस्ट में एक बार टोटल डेटा अलग जगह एक डेटा है, वहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ।
सिंपल एक और एक बार दिखा रहा हूँ। क्या किया हमने, डायरेक्टली एक सिंपल फॉर्मूला लगाया, वैल्यू, जो प्रोडक्ट का वैल्यू है डिवाइड बाई टोटल वैल्यू, टोटल सेल वैल्यू। दैट मीन आपको यहाँ पे एक पार्ट आ गया आपका। अभी आपको जानना चाहिए टॉप 20 प्रोडक्ट का लिस्ट। जैसे यहाँ पे क्या किया, टोटल यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ, जो यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट टॉप 20 प्रोडक्ट, टॉप 30, ठीक है। ये आपका टॉप 30 प्रोडक्ट्स का स्टॉक, इसमें से आपका कितना स्टॉक है। तो वैल्यू का फिर से फॉर्मूला भी, वैल्यू का फॉर्मूला ऑलरेडी जो लोग सीखा नहीं, वैल्यू का फॉर्मूला मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए, जहाँ पे वैल्यू का लेके फॉर्मूला दिया हो, तो वैल्यू का फॉर्मूला देख सकते हैं। वैल्यू का से क्या किया, मैं अभी इतना टॉप 30 प्रोडक्ट्स का कौन सा स्टॉक है नहीं है। देखिए टॉप 30 प्रोडक्ट्स में कोई कोई स्टॉक है आपका सेल हो रहा है, लेकिन अभी भी जीरो स्टॉक है। तो इसका स्टॉक को लिस्ट चाहिए, एक पर्टिकुलर लिस्ट चाहिए। प्लस यहाँ पे और एक चीज ऐड कर लीजिए डेटा एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि जो लोग डेटा देखिए, अकाउंट सीखने के लिए पहले डेटा एनालिसिस भी जानना है। कि डेटा एनालिसिस नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आपको क्या नाम आगे नहीं बढ़ सकते। तो डेटा थोड़ा भी मैक्सिमम डेटा के ऊपर भी डिपेंड होता है सारा चीज। डेटा एनालिसिस जरूर जानना चाहिए आपको। अभी क्या किया, ये सिंपल फिर से दिखा रहा हूँ भी येलो का, इसकी वजह के कहाँ से डेटा लेना होगा, कॉमा देके शीट को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करके इसकी वजह के नंबर, कौन सा नंबर्स में आपका वो डेटा आ रहा है। यहाँ पे मेरा नंबर 2 में आ रहा है, 2,2 करके एंटर करेंगे तब जाके यहाँ पे डेटा आ जाएगा स्टॉक। अभी क्या किया, टोटल जो वैल्यू, एवरेज सेल्स एंड एवरेज वैल्यू, टॉप 30 जो प्रोडक्ट्स है, एवरेज सेल कितना हुआ, क्वांटिटी, टोटल वैल्यू क्या है, सारा आप लिस्ट आपका यहाँ पे मिल गया। अभी आपको क्या जानना होगा, आउट ऑफ स्टॉक कौन सा है, इसमें से आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि जो आउट ऑफ स्टॉक है उसका आपके पास स्टॉक रहना चाहिए, क्योंकि आप टॉप 30 प्रोडक्ट्स में आपका सेल हो रहा है। प्लस कौन सा आपका टॉप 30 प्रोडक्ट्स है जो आपका यहाँ पे स्टॉक है लेकिन मिनिमम क्वांटिटी में आ रहा है, तो ये भी जानना चाहिए। तो इसके लिए डेटा आपको कैलकुलेशन आपको जानना चाहिए। तो सिंपल वे में दिखाएंगे एक चीज, फिल्टर वाला ऑप्शन। देखिए फिल्टर ऑप्शन जो एक्सेल में फिल्टर ऑप्शन का वर्क नहीं होगा, तो आपको गूगल शीट में ही वर्क होगा फिल्टर ऑप्शन। लेकिन काफी सारा स्टॉक है, इतना सारा स्टॉक, इसमें से आपको नॉन मूविंग मूविंग सारा चीज आपको क्लियर करना होगी। जो जो नॉन मूविंग है तो क्या करेंगे, आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे, नॉन मूविंग को सेल कर देंगे फ्री कोई ऑफर देके। तो क्या इससे क्या होगा, आपको स्टॉक्स वाला जो वैल्यू आ रहा है ना, इतना वैल्यू वो कम हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट का टॉप 20-30 प्रोडक्ट्स में आ रहा है तो उसका प्रोडक्ट का आपको क्वांटिटी, आपको मिनिमम क्वांटिटी आपको परचेस करना होगा। इससे क्या होगा, आपका सेल भी ग्रोथ हो जाएगा। सिंपल कैसे का फॉर्मूला लगाया, ये देखिए D4 डिवाइड बाई टोटल सेल्स। टोटल सेल्स में देख सकते हैं डॉलर एक साइन लगा है, सामने और पीछे। डॉलर मीनिंग क्या है, अब जो एक्सेल लेके काम सीख रहा है, डॉलर लेके डॉलर का फॉर्मूला भी देख सकते हैं। डॉलर क्या है, होता है डॉलर, इंपॉर्टेंट क्या होता है, डॉलर दिया सामने डॉलर लगाने मतलब डी जो आपका शीट है, डी डी वाला जो कलम है वो फिक्स्ड होगा। और 5 करेंगे तो मतलब नंबर्स में 5 करेंगे तब जाके कलम फिक्स्ड हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे एक जीरो जो आ रहा है वो आपका आउट ऑफ स्टॉक है। तो इसका लिस्ट चाहिए अलग अलग जगह में, तो आपको लिस्ट चाहिए के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे। आप देखेंगे कैसे फॉर्मूला लगाता हूँ मैं। ये दो जगह है डेटा, एक तो स्टॉक का समरी है डेटा, यहाँ पे स्टॉक्स, ठीक है। प्लस एक परसेंटेज भी ले लीजिए, बेटर होगा, क्योंकि कितना कंट्रीब्यूशन आपको बियर हो रहा है। देखिए टोटल जो फर्स्ट प्रोडक्ट है 3.67%, मतलब टोटल सेल में 3.6% आपका कंट्रीब्यूशन ले रहा है टोटल सेल्स। अभी आपको परसेंटेज यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आपको बेटर होगा। इसको क्या लिखता हूँ, कंट्रीब्यूशन, आप ये भी बोल सकते हैं सेल्स कंट्रीब्यूशन।
अभी देख सकते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन आपका यहाँ पे आ रहा है 3.67% और 2.83% अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग लिस्ट है। तो अभी आपको आउट ऑफ स्टॉक कौन सा है लिस्ट करना होगा। तो क्या लगेगा फॉर्मूला, फिल्टर इक्वल टू फिल्टर फर्स्ट ब्रैकेट जो लिस्ट है, मतलब जो लिस्ट से आपको चाहिए, इसके वजह कॉमा, फॉर्मूला कहाँ पे लगाएंगे, जितना स्टॉक में फॉर्मूला लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका आ गया जैसे पैनल, जो पैनल बोर्ड ये आपका आउट ऑफ स्टॉक है। तो यहाँ पे डेटा चेंज करेंगे, जैसे डेटा चेंज करेंगे ये डेटा भी ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे और एक कुछ डेटा चाहिए, तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, जो यहाँ पे लिस्ट आपका यहाँ पे आ गया, एवरेज सेल भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज सेल बाय टोटल सेल्स। यहाँ पे और एक चीज आपको डेटा देखने के लिए बेटर रहेगा, टोटल सेल्स कितना हो रहा है, क्योंकि ये भी जानना चाहिए, क्योंकि जो आउट ऑफ स्टॉक है वो आपका लास्ट टोटल इस ईयर में कितना सेल्स हुआ है। और लास्ट ईयर में क्या होगा, सेम डेटा हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे। सिंपल क्या लगाए फॉर्मूला, ये लोग का इसकी वजह के कॉमा फिर से लगा देखा बताओ, ये लोग का पांच ब्रैकेट, जहां से जिसको आपको सर्च करना होगा कॉमा, जहां से सर्च करना हो उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, सेल से टोटल डेटा को सिलेक्ट कीजिए, वहां से F4 कॉमा, इसकी वजह के नंबर्स 2, डेटा कहाँ पे आ रहा है देखिए, नंबर 3 में कलम में आ रहा है, ABC नंबर 3 में आ रहा है, कॉमा 3, 0। ये आपका फॉर्मूला आ गया है। देखिए हर फॉर्मूला के साथ आप इफ एरो वाला फॉर्मूला जरूर लगाइएगा। इससे क्या होगा, आपका कोई भी एरर आएगा ना, तो इससे क्या होगा, 0 हो जाएगा, वह कोई भी नॉन एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे आ रहा है पैनल बोर्ड आपको 7 पीस सेल हो रहा है। लेकिन जो हाई वॉल्यूम से आ रहा है वो आपको स्टॉक रखने से भी होगा, पैनल बोर्ड नहीं रखने से भी होगा, आउट ऑफ स्टॉक से, लेकिन टॉप 30 प्रोडक्ट्स में आ रहा है, वैल्यू हिसाब से आ रहा है। देखिए 2.33% आपका जो पैनल बोर्ड है उसका कंट्रीब्यूशन है, तो ये भी आपको स्टॉक रहना चाहिए, लेकिन आपके पास अभी टिल डेट आपके पास स्टॉक नहीं है। तो कि देखिए आउट ऑफ स्टॉक्स वाला फॉर्मूला काफी सबके लिए जानना चाहिए, जो अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट में काम कर रहा है, प्लस जो लोग बिजनेस लेके भी काम कर रहा है, वो लोग का सेल ग्रोथ नहीं हो रहा है। देखिए आप सेल ग्रोथ करने के लिए नॉर्मली सेल नहीं होगा, इसके लिए आपको कभी कभी डेटा का ऊपर एनालिसिस करना चाहिए। जो मैन्युफैक्चरिंग फिटमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग जो काम कर रहा है, वो लोग को भी डेटा हिसाब से काम एनालिसिस होना चाहिए। तो लोगों को भी कुछ फॉर्मूला वगैरह सीखना होगा, और जो लोग हेल्प करने के लिए जो रहता है, तो उसके लिए भी एम आई फील्ड में आपको वर्क करने के लिए, क्योंकि एम आई फील्ड का जॉब काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। इससे क्या होगा, मार्केटिंग फील्ड में भी काम होगा, जो मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहा है उसके लिए भी ये सब फॉर्मूला वगैरह जानना चाहिए। और मेरा चैनल में मैं जो भी वीडियो वगैरह दिखाता हूँ, आपको प्रैक्टिकली डेटा जो फील्ड में आपको काम होगा उसी को ही लेके आता हूँ, क्योंकि अभी आप लोग के पास टाइम नहीं है सारा फॉर्मूला वगैरह सीखने के लिए। तो इसलिए जो फॉर्मूला आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, जो प्रैक्टिकली डेटा प्रैक्टिकली फील्ड में काम होगा, उसी को ही मैं आपको सामने रिकॉर्डिंग करके लेके आता हूँ। इससे क्या होगा, आपका एक रियल एग्जाम्पल मिले, प्लस रियल एक हेल्प मिले। और मेरा प्लेलिस्ट अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा हो, जीएसटी लेके, टीडीएस लेके, और अभी तक जो लोग सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट्स कीजिए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा वीडियो में चाहिए। प्लस एक नया चैनल बनाया जहाँ पे आप देख सकते हैं क्या नाम, जो क्लास 10 से लेके क्लास बीकॉम ऑनर्स तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए अलग चैनल बनाया मैं, उसको बेसिक नॉलेज मिलेगा। तो जो लोग अभी तक उस वाला चैनल मेरा फॉलो नहीं किए, तो इस चैनल के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 1 बाय 1 वीडियो देते जाएंगे, इससे क्या होगा, आपको मिस नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। और देखिए इस वाला फॉर्मूला आपको एक्सेल में जब काम करेंगे ना, एक्सेल में आपका इस फॉर्मूला फिल्टर वाला जो ऑप्शन काम नहीं होगा, ओनली एप्लीकेबल होगा गूगल शीट में। और जो सीट्स आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, इस सीट ऑलरेडी शेयर कर देंगे, ठीक है, आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।